सर कंटिन्यूइंग द केस ऑफ चोजन कुकीज, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 2 ए और बी अटैम्प्ट किया, बहुत डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया, आंसर लिखा, मार्किंग समझी। कंटिन्यू करते हैं सेम केस, चोजन कुकीज, अक्टूबर नवंबर 24 वेरिएंट 21, क्वेश्चन नंबर 3। तो सर इस क्वेश्चन 3 में क्या पूछ रहा है? 3 का पार्ट ए, 8 नंबर का सवाल है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ सीसी यूजिंग बैच प्रोडक्शन। कह रहा है दो बेनिफिट्स और दो लिमिटेशन बताओ, सीसी बैच प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके दो बेनिफिट्स दो लिमिटेशन। अब आप देखो टोटल 4 चीजें मांगी जा रही हैं, इसका मार्किंग क्राइटेरिया बनेगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि 4 चीजें मांगी जा रही है ना, दैट मीन्स 4 नॉलेज एंड 4 एप्लीकेशन। ये लीजिए, तो 4 नॉलेज है और 4 एप्लीकेशन है। यहाँ एनालिसिस का कोई नंबर नहीं है, नो मार्क्स फॉर एनालिसिस। चार, दो बेनिफिट्स मांगे, दो लिमिटेशन, टोटल 4 चीजें, इनकी 4 एप्लीकेशन साथ देनी पड़ेगी। तो सर बैच प्रोडक्शन के बेनिफिट्स, आइए जरा बैच प्रोडक्शन के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन से ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। मोर आउटपुट देन जॉब प्रोडक्शन, वेराइटी, जॉब बैच प्रोडक्शन में वैरायटी ज्यादा आ जाती है। कुछ मोटिवेशन भी होती है, कैसे मोटिवेशन? क्यों? क्योंकि वर्कर्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का मौका मिल रहा होता है अलग अलग स्केल पे। लिमिटेशन ये है कि बैच के बीच में जो सेटअप लगेगा, सेटअप हर बैच के बीच में जो सेटअप टाइम होगा वो वेस्टेज है, वो कॉस्ट लगेगी। बैच प्रोडक्शन के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी, मटेरियल ज्यादा चाहिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। जॉब प्रोडक्शन के मुकाबले तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, फंड ज्यादा चाहिए, फाइनेंस ज्यादा चाहिए। अच्छा, स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स भी चाहिए और स्पेशलिस्ट टूल्स भी चाहिए। स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रहे होंगे आप बैच प्रोडक्शन में एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन। तो देखो काफी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। आइए जरा आंसर लिखते हैं। सर बेनिफिट 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले, और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूंगा आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नोट कीजिएगा, वैरायटी। वैरायटी एज बैच प्रोडक्शन allows CC to produce different types of cookies in separate batches as per every separate occasion। ये ली। तो क्योंकि रिमेम्बर हमने केस में देखा है कि सीसी जो है वो कुकीज बनाता है बैचेस में, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम यहाँ एप्लीकेशन लेकर आ गए। फिर दूसरा बेनिफिट है एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एज बैच प्रोडक्शन allows
allows CC's special baking equipment to be used repeatedly allowing for higher output. तो देखिए एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, बैच प्रोडक्शन जो है वो सीसी के जो स्पेशल बेकिंग इक्विपमेंट्स है, बैच प्रोडक्शन की वजह से सीसी उन्हें बेहतर तरीके से यूज कर सकता है, जिससे क्योंकि वो रिपीटेडली यूज हो रहे होते हैं, जिससे आउटपुट बढ़ता है। क्योंकि हमें यहाँ एनालिसिस नहीं देना, तो आई एम नॉट एक्सटेंडिंग दिस पॉइंट। एप्लीकेशन भी हो गई हमारी स्पेशल बेकिंग इक्विपमेंट, नॉलेज तो हो ही गई। नाउ लिमिटेशन, दो लिमिटेशंस है हमारे पास। हम दो अच्छी लिमिटेशन को डिस्कस कर चुके हैं, एक तो सेटअप के बीच में टाइम और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट। सो लिमिटेशन वन, टाइम लॉस। टाइम लॉस बिटवीन batches. Time loss between batches as equipment needs to be cleaned or reset, which can lower the pace and lower the output. तो सर टाइम लॉस हो रहा है बैचेस में, इक्विपमेंट नीड्स टू बी क्लीन्ड, बेकिंग इक्विपमेंट है उसको सफाई की जरूरत तो पड़ेगी सर, और रीसेट। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास लिमिटेशन वन, एप्लीकेशन भी आ गई। नाउ सेकंड लिमिटेशन है हायर रनिंग कॉस्ट्स एज बैच प्रोडक्शन results in higher output, meaning high material high materials या high meaning more amount of materials of ingredients such as wheat, flour, etc., requiring higher working capital। तो रनिंग कॉस्ट की बात हो रही है, हमने यहाँ रनिंग कॉस्ट की बात की कि बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बैच प्रोडक्शन हायर आउटपुट। तो हाई आउटपुट का मतलब है कि मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स जैसे वीट है, फ्लावर है, शुगर, सॉल्ट, यहाँ बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, ये ज्यादा चाहिए होंगी।
तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. So these are two limitations and two benefits of using batch production. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please. Sir, continuing the question 3 of the same case, now moving towards question 3 part B, which is once again 12 marker question. देखते हैं इस सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है. नोट कीजिएगा सवाल. Consider the two options for CC's new cookies outlined in Appendix 3. Which option should CC choose to produce? Justify your answer using appropriate calculations. अब आप देखें कह रहा है सीसी के दो नए कुकीज के ऑप्शन जो हैं, कुकी 1 कुकी 2, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, उनको कंसिडर करके ये बताओ कि इनमें से सीसी को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, और ये अपने आंसर को जस्टिफाई करो एप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस के थ्रू. तो मैं सीधा चले जाऊंगा अपेंडिक्स 3 पे. दोनों कुकीज की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. मैं यहां पे पहले रिलेटिव वर्किंग कर लेता हूं. अब सर मैं क्या क्या रिलेटिव वर्किंग कर सकता हूं. तो सर हमारे पास फोरकास्ट सेल्स ऑफ कुकीज है. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर कुकी है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट. हमारे पास प्राइजेस भी अवेलेबल हैं. इसका मतलब मैं सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू, ये देखिएगा, सबसे पहले तो मैं दोनों कुकीज के सेल्स रेवेन्यूज निकाल सकता हूं. 8,000 इंटू $1, दैट मीन्स $8,000. एंड 1,500 इंटू 5, $7,500. ये नोट कीजिएगा. दोनों कुकीज की ये रही डिमांड और ये रही उनकी सेलिंग प्राइसेस, जिनसे हमें सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा. अच्छा, उसके बाद अगर मैं दोनों की गौर से नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, सेल्स रेवेन्यू में से लेस करूं टोटल कॉस्ट्स, दोनों कुकीज की रिस्पेक्टिवली अगर मैं टोटल कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करूं, तो आपको पता है सेल्स रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो मिलेगा प्रॉफिट. ये चेक कीजिएगा, प्रॉफिट या लॉस. फिर मिल जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस. अंडरस्टैंड कीजिएगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें दो चीजों पे काम करना पड़ता है. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बता देता हूं. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये नोट कीजिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगी. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. जो वेरिएबल कॉस्ट है हर एक यूनिट के साथ वेरी करेगी वेरिएबल कॉस्ट, उसे फिक्स कॉस्ट में ऐड करो तो टोटल कॉस्ट मिलेगी. अब नोट करना, एक कुकी की वेरिएबल कॉस्ट है 0.5, ऑप्शन 1, और कुकीज बन रहे हैं 8,000. इसका मतलब क्या है, नोट कर लेना सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 4,000 फॉर कुकी 1. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,000 है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें डायरेक्ट दी हुई है 3,000. तो सर कुकी 1 की जो टोटल कॉस्ट है वो है 7,000. इसका मतलब कुकी 1 पे प्रॉफिट होगा $1,000. $1,000 का प्रॉफिट है कुकी 1 पर, ऑप्शन 1 पर. एंड इसकी फोरकास्ट सेल्स रेट भी हाई है, ग्रोथ, फोरकास्ट सेल्स ग्रोथ हाई है. इसके कंट्रास्ट अब ऑप्शन 2 पे अगर काम करें
जहां सेल्स रेवेन्यू है 7,500, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है $2 और 1,500 यूनिट्स के हिसाब से 3,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, $3,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट तो 3,000 ही रहेगी। तो वेरिएबल इधर टोटल कॉस्ट हो गई $6,000, विच लीड्स टू द प्रॉफिट ऑफ $1,500। अब सर ऑप्शन 1 में प्रॉफिट आ रहा है $1,000, ऑप्शन 2 में $1,500। नोट कीजिएगा ऑप्शन 2 की फ्यूचर सेल्स ग्रोथ लो है। तो कमेंट तो सब ओवरऑल सब चीजों को देख के करना है, क्योंकि हमसे उसने बोला है कंसिडर करो दोनों ऑप्शंस को, और ये बताओ कि सीसी, बात दोनों पे करने के बाद ये बताना है कि सीसी को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कुकी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है अप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस के साथ। तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि ऑप्शन 2 में प्रॉफिट ज्यादा है, और ऑप्शन 2 प्रीमियम है, उसके ब्रांड इमेज, जो करंट ब्रांड इमेज है वो कायम रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि फोरकास्ट सेल्स ग्रोथ ये कम है सर, फ्यूचर में इसकी सेल्स ग्रोथ नहीं होगी। ऑप्शन 1 इसके कंट्रास्ट प्रॉफिट कम है, और शायद वो सीसी के करंट जो ब्रांड इमेज है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल रहा है, मास मार्केट में जाने का मौका मिल रहा है, फोरकास्ट सेल्स ग्रोथ हाई है। तो ये सब यहां पे कमेंट करना है। तो सर ऑप्शन 1 की अगर बात करें तो ऑप्शन 1 में हम क्या बताएंगे, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सेल्स रेवेन्यू इज 8,000, ये देखिएगा ऐसे लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू इज $8,000, लीडिंग लीडिंग to a profit of $1,000 with high sales with high sales growth forecast in future in future means high potential in this market segment. uh, Means high potential in this market segment, which could improve future profits, making it making it more profitable than option 2. Could improve future profits, which एक वर्ड ऐड करूंगा, which might make it, might, शायद,
which might which might make it more profitable than option 2, however. क्योंकि दोनों तरफा बात करनी होगी. However, it heavily relies on high quantities to be sold at a low price, which will which may seem which may seem to be a bit risky in highly competitive retail मार्केट. तो ऑप्शन वन में हमने ये बताया कि सेल्स रेवेन्यू तो अभी तो 8,000 है, और जिसकी वजह से प्रॉफिट इसको हो रहा है $1,000. लेकिन क्योंकि फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट ग्रोथ हाई है, डेफिनेटली सेल्स आगे बढ़ेंगी. और अभी ये ऑप्शन वन से लेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन शायद, विच माइट, शायद ये आगे जाके ऑप्शन टू से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए. लेकिन ये हैविली रिलाई कर रहा है हाई क्वांटिटी सोल्ड पे, और रिटेल मार्केट बड़ी कंपैटिटिव है. ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. ऑप्शन टू नोट कीजिएगा. ऑप्शन टू सेम स्टार्ट लेंगे. सेल्स रेवेन्यू इज 7,500, leading to a profit of 1,500, making it $500 more profitable as compared to option 1. As compared to option 1, and with the price tag, this option holds the CC's current premium brand image, which may help CC improve their brand position. However, it has a low growth in future sales, making
it less effective as already operating in a niche segment. तो सर यहाँ पे हमने बताया कि सेल्स रेवेन्यू $7,500 है, प्रॉफिट $1,500 आ रहा है, $500 ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू ऑप्शन वन। लेकिन जो प्राइस टैग है उससे तो ये मतलब जो भी प्राइस टैग है उससे तो सीसी का करंट प्रीमियम ब्रांड इमेज मेंटेन हो रहा है, जिससे उसे अपनी ब्रांड पोजीशन को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि और उसी ब्रांड उसी प्रीमियम ब्रांडिंग में और वैरायटी आ रही है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर की सेल्स ग्रोथ इसकी लो प्रिडिक्शन है, इफेक्टिव कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक निच में छोटे सेगमेंट में तो ऑपरेट कर रहा है, प्राइस टैग जनरल पब्लिक का तो है नहीं। अब रिकमेंडेशन में हमें ये बताना है विच ऑप्शन शुड सीसी चूज, कोई एक बताना है विच ऑप्शन। तो वी कैन गो आइदर वेज। एक में हमें एडवांटेज, सुन लीजिएगा, ऑप्शन वन में हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि अभी प्रॉफिट कम है, फ्यूचर की सेल्स ग्रोथ ज्यादा है, तो मार्केट शेयर बढ़ने का मौका मिलेगा और सीसी को दूसरे सेगमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। इट विल हेल्प सीसी अंडरस्टैंड डिफरेंट सेगमेंट्स। ऑप्शन टू में फायदा यह है कि अभी उसको इमीडिएटली ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन इस सेगमेंट में फेस नहीं करना पड़ता, और ये उसकी स्पेशलिटी भी है, प्रीमियम, ये उसकी स्पेशलिटी भी है, तो ये इसके ओवरऑल ब्रांड इमेज के साथ ऑप्शन टू बहुत आराम से जैलन होगा और कुछ डिफरेंट नहीं करना पड़ेगा उसको, जो करंटली चल रहा है वही, तो कोई खास चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो ये रिकमेंडेशन बन सकती है। यू कैन आइदर गो विद ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, दैट्स योर कॉल, टोटली योर कॉल। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।